दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास ऑफ अ 7th क्लास और 7th क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक या इंटीजर। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करें तो हमें समझना पड़ता है कि चैप्टर एक्चुअल में है किस चीज़ के बारे में। तो चैप्टर को पहले समझने से पहले इसके कुछ बेसिक पार्ट है जिसे हमें कवर करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तभी ये चैप्टर हम इजीली कर पाएंगे। हालांकि ये चैप्टर के बारे में आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से जो बेसिक्स पार्ट है उसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते कंटिन्यू करते हैं। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए ना सबसे पहली जो चीज़ है आपको जानने की ज़रूरत है वो है नेचुरल नंबर। पहले ये बेसिक्स मैं आपको कंप्लीट कराने के बाद देन आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होती है, जिसे कहते हैं हिंदी में संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब देखो, प्राकृतिक संख्या होता क्या चीज़ है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो प्रकृति स्टार्ट हुआ उस टाइम से यूज करना स्टार्ट हो। तो देखो, जब कोई ह्यूमन बीइंग्स हुआ ना, वो सबसे पहले आया तो उसने क्या किया, चीजें थी उसे गिनना स्टार्ट किया। किससे? 1 गिना, 2 गिना, 3 गिना, 4 काउंट किया, 5 काउंट किया और एंड सो ऑल ऐसे चलता रहा। तो प्रकृति में आने के बाद पहली बार जो उसने काउंटिंग किया उसे क्या बोला गया, आपका नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या बोला गया। तो इसे डिफाइन कर लेते हैं कि होता क्या चीज़ है प्राकृतिक संख्या। तो देखो, प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि दैट टाइप ऑफ नंबर which start from 1, जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, एंड देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट, और इसका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, यानी ये कंटिन्यू चलता जाए। एक बार हिंदी में लिख लेते हैं, देन इसे समझते हैं। कह रहे ऐसी संख्याएं जिसकी शुरुआत या संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो तथा अनंत तक जाए। अब बच्चे पूछ रहे, एक डाउट आ रहा है, ये अनंत वर्ड क्या है और यहाँ पे ये देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट वर्ड क्या है। तो देखो, हम अपने 6th क्लास में चलते हैं। 6th क्लास में जब आप लोगों ने पढ़ाई की थी तो पहला चैप्टर आया था जिसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इंडियन नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इंटरनेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, नंबर सिस्टम में। तो इन सब में हमने क्या किया था, एक पार्ट देखा था। क्या था कि जो नंबर्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, यानी नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यू चलते जाते हैं, इनकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। अब देखो कैसे नहीं होती है, अगर हम नेशनल सिस्टम की बात करें, मतलब इंडियन सिस्टम की बात करें, तो अगर कोई चीज़ गिनना हो, मैं आपको पैसे दे दूं और कंटिन्यू पैसे देता जा रहा हूं और बंद नहीं कर रहा, तो क्या कोई टाइम आएगा आप कहोगे सर मुझे अब पैसे मत दो, अब इसके आगे गिनती नहीं है? नहीं, गिनती खत्म होने वाली नहीं है। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, मतलब आगे कंटिन्यू चलता जाता है। देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट। इसी को हिंदी में क्या कहा गया, अनंत कहा गया है। अगर इंडियन सिस्टम के बाद आप लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ा था जिसमें हमने मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस ये सारी चीजें की थी, ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट याद रखने वाली चीजें हैं, सब कुछ आपके सामने मिलेगा। तो ऐसी संख्याएं जो स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से स्टार्ट होती हैं और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। अब कैसे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर आगे तक चलता जा रहा है। अभी अनंत आपको मैं एक बार फिर से समझाऊंगा,
लेकिन किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में। तो ये चीज जो भी है, इसे देखो काउंटेबल नंबर भी, काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? काउंटिंग नंबर, यानी गिनने वाले संख्याएं। तो गिनने वाली संख्याएं क्यों बोला गया? क्योंकि अगर आपको मैं कहता हूं कि कोई चीज स्टार्ट करो, सपोज दैट आपसे कहा जाता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप गिनना कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से करोगे कि कोई बच्चा 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। आप कहां से हमेशा स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे। तो जो 1 से आपने स्टार्टिंग की, वही क्या कहा गया? नेचुरल नंबर। और उसी नंबर को काउंटिंग भी के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हमने काउंटिंग नंबर रख दिया। अब देखो, आप लोग वीडियो पॉज करके ये सारी चीजें नोट करते जाना और आगे कंप्लीट करते जाएंगे हम, ठीक है। आप लोग 2 कॉपीज जरूर बना लेना, एक क्लास वर्क के लिए और दूसरा होमवर्क के लिए। होमवर्क में क्या होगा कि जितने क्लास वर्क की चीजें होंगी, जितने भी क्लास वर्क की आपकी चीजें होंगी, उन्हें भी नोट करोगे सीरियल वाइज। जैसे ये थ्योरेटिकल पार्ट कराया तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट किया, देन एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, देन एक्सरसाइज में हम एंटर हुए। आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व कराए जाएंगे, एक एक पार्ट, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो आपको नहीं कराया जाएगा। आपको सारे पार्ट कंप्लीट कराए जाएंगे, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, या कोई कॉन्सेप्ट हो। तो आप दूसरी कॉपी में उसे नोट करोगे। बाकी हर एक कॉपीज में क्या करोगे, जो क्लास वर्क की कॉपीज है वो पर डे नोट डाउन करोगे। अभी इसके बाद मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लेना। आई थिंक समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर। एक बार फिर से कर लेते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? दैट टाइप ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट। अब देखो दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है, कि दूसरा पार्ट क्या है जो इसमें समझना है? दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर। अब देखो होल नंबर होता क्या है ये भी समझते हैं। कहता है पूर्ण संख्या। इंटीजर समझने के लिए इन सबको समझना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी संख्या जो पूरी हो गई है। पूरी मतलब जो कंप्लीट हो गई। जैसे पहले देखो जो काउंटिंग नंबर हमने किया था उसमें बहुत सारी गलतियां थी। गलतियां कैसे थी? अगर मैं कहता आप 100 लिख के दिखाओ तो हम नहीं लिख सकते थे, बिकॉज ऑफ हमारे पास 100 लिखने के लिए 0 तो था ही नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ था? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ था, 0 तो इंक्लूड हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से ये पूर्ण संख्या नहीं थी। लेकिन हमने क्या किया, जब इंडिया ने जब 0 का इन्वेंशन किया गया तो क्या किया गया? शून्य का इन्वेंशन किया गया, तो उसे जोड़ दिया गया, जिसे बोला गया होल नंबर, क्योंकि पूरी संख्याएं होगी। तो इसे क्या कहते हैं? कह रहे दैट टाइप ऑफ नंबर, दैट टाइप ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। ये कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। एंड देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट, यानी इसका भी कोई अंत नहीं है। कह रहा दैट टाइप ऑफ नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड देयर इज नो एनी एंडिंग पॉइंट। हिंदी में कहेंगे ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू हो या स्टार्ट हो तथा अनंत तक जाए, तथा अनंत तक जाए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? होल नंबर या पूर्ण संख्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश, यानी ये कंटिन्यू चलता जाएगा। और ये नंबर जैसे प्राकृतिक संख्याएं खत्म नहीं हुई थी, उसी प्रकार से होल नंबर भी खत्म नहीं होते हैं, बस उसमें 0 एक ऐड हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 6th क्लास में भी पूछा गया, 7th क्लास में भी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? डिफरेंस पूछा जाता है। किसके बीच में? कहता है डिफरेंस बताओ, किसके बीच में? होल नंबर के बीच में, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर।
यानी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, इनके बीच में हमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। अब देखो अंतर स्पष्ट में बस कितना क्या अंतर है, 0 का अंतर है, 0 का अंतर है। होल नंबर में 0 होता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पे बता सकते हो कि सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। यानी सारे प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, पर सारे पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में इंक्लूड होता है और 0 सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या में ही होता है। तो ये पार्ट भी आप लोग नोट कर लो वीडियो को जूम करके। देन आगे हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट। अब देखो तीसरा पार्ट हम समझते हैं, उसके बाद सीधे डायरेक्ट चैप्टर के पॉइंट पे आ जाएंगे कि चैप्टर जो दिया हुआ है नाम उसे समझेंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट है क्या चीज, तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा जो हम पढ़ते आए हैं जिसे बोला जाता है नंबर लाइन। देखो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, बस आगे क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कैटेगरीज बनती जाएगी। अभी तक हमने मैथ्स में क्या पढ़ा था, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो भी किसका, नंबर्स का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ एक्स वगैरह वाले टर्म्स भी आ जाएंगे और उन्हें भी क्या करना होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना होगा। बस करने का जो मेथड होगा वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर नंबर लाइन हिंदी में कहते हैं संख्या रेखा। अब देखो संख्या रेखा समझते हैं पहले। ऐसे होती है आपकी संख्या रेखा, ऐसे एक रेखा आप लोग बिल्कुल सीधी लाइन बनाना, मेरी थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, यहाँ पे मैंने 0 किया। इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हिंदी में कहते हैं धनात्मक संख्या और इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सो ऑन। अब ये देखो एरो जो होता है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने 6th क्लास के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, क्या चीज, लाइन पढ़ी होगी और सेगमेंट पढ़ा होगा। देखो सेगमेंट क्या होता था, जहां पे पॉइंट लग जाए वहां पे वो सेगमेंट कहलाता था, इसका मतलब उसकी एंडिंग पॉइंट है। और अगर ऐसे लाइन लग जाता था इसका मतलब, वो एरो लग जाता था इसका मतलब ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, यानी नंबर जो है धनात्मक संख्या है वो कंटिन्यू चलती जा रही है। अब एक चीज और समझो, जैसे धनात्मक संख्याएं होती है उसी प्रकार से ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। कौन कौन सी, -1 से ये स्टार्ट होती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये भी ये एरो इसका भी मतलब क्या है, इन्फिनिटिव तक जाएगा। अभी देखो इन्फिनिटिव को एक मार्क के थ्रू दर्शाते हैं, 8 को उल्टा करके लिख देते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। पॉजिटिव इन्फिनिटिव इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटिव, जहां आगे माइनस का सिंबल लग जाए। ये होती है आपकी संख्या रेखा। तो इसे कैसे करेंगे कि दैट टाइप ऑफ लाइन, दैट type of line which show positive, which show all positive and negative numbers। बस कह रहे ऐसी रेखा जो क्या करती है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या करती है, एक रेखा पे दर्शाते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को प्रदर्शित
करती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या, सॉरी नंबर लाइन कहते हैं। अब देखो नंबर लाइन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। रोल क्या प्ले करता है, इसमें आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाए। चलो अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट आगे मैं करवाऊंगा, अभी इसे ही आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करना और वीडियो को पॉज करने के बाद इसे नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। देखो ये जो नंबर लाइन पढ़ा है ना, इसी के ऊपर ये हमारा इंटीजर चैप्टर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब आप सोचोगे कैसे, अभी जैसे ही हम आगे लिखेंगे आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हाँ नंबर लाइन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब देखो चैप्टर का नाम है पूर्णांक। का पूर्णांक को समझते, जो हमारा 4th पॉइंट है वो क्या है, पूर्णांक यानी इंटीजर। नाम से ही पता चल रहा है पूरा अंक, यानी सभी अंकों को जब जोड़ दिया जाए या एक ग्रुप में कर दिया जाए, जोड़ना नहीं, जब सभी अंकों को एक ग्रुप में कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटीजर या पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप पूछोगे सभी नंबर कैसे, तो सभी नंबर अभी हमने नंबर लाइन पे ही तो पढ़ा है कि सारी धनात्मक संख्याएं तथा सारी ऋणात्मक संख्याएं, यानी सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को जब एक जगह पे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं या पूर्णांक कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को जब एक ग्रुप में दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी यहां लिख देते हैं सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं का समूह, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इंटीजर, यानी हमारा चैप्टर पता चल गया। अब आप पूछोगे सर चैप्टर तो हमने ये पता चल गया इंटीजर है क्या, तो चैप्टर में करना क्या, यानी हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। अब समझेंगे कि है क्या चीज़। अभी तक देखो मैथ्स में आप क्या करते आए हो, मैथ्स में करते आए हो, हमने क्या किया है मैथ्स में, या तो जोड़ा है, या तो घटाया है, या तो मल्टीप्लाई किया है, या तो डिवाइड किया है। यही 4 चीज़ें हमने की है, उसके अलावा अभी तक हमने कुछ नहीं किया है। अब आप कहोगे ठीक है सर, तो अभी इसमें भी वही करना है? मैं कहूँगा हाँ वही करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मेथड। जैसे पहले आपको डिवाइड सिखाया गया था तो उसके कुछ अलग मेथड थे, मल्टीप्लाई सिखाया गया था उसके कुछ अलग मेथड थे, उसी तरीके से जब इनको भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के कुछ लॉज बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, हम उनके बारे में अब समझेंगे। आप लोग इसे नोट कर लेना, मैं आगे करूंगा। और हाँ, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, ये सभी के सभी अभी जितना भी हिंदी और इंग्लिश लिखा जा रहा है, सब के सब दोनों पार्ट नोट करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम में तो हिंदी नोट कर लो, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश कर लो, क्योंकि ये मैंडेटरी पार्ट है, आगे तक आपको काम आएगा। आगे आप यही सेम कॉन्सेप्ट 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ रहे हो, 8th क्लास में आगे पढ़ोगे, 9th में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे और 11th में भी है। ये सारी चीज़ें बस थोड़ा सा चेंजेस है। इवन 11th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, इंटीजर्स के ऊपर। बस उनके सिंबल्स का यूज़ किया जाता है कि इंटीजर का क्या सिंबल होता है, और रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे वो पढ़ते जाओगे। तो अभी समझते हैं कि चलो ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया, इसे आप लोग इरेज नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब करना क्या है, करने के लिए आपको सबसे पहले मेथड समझने की ज़रूरत है, और मेथड के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन्हें हमें जानने की ज़रूरत है। तो अभी पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन जो हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। देखो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड अभी तक, और एक पढ़ा है राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष। ये चीज़ें पढ़ी है आप लोगों ने। तो देखो अभी यहाँ पे क्या करना है, हम दायां पक्ष बायां पक्ष में अभी तक हम क्या करते आए, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते आए। अब हमें क्या करना है,
जितने सिंबल्स हैं, सिंबल्स इन द सेंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सिंबल्स को भी सॉल्व करना है। हालांकि पहले भी हम सिंबल्स को सॉल्व करते थे पर हमें मेथड नहीं पता था, हम उसे सॉल्व कर लेते थे, आंसर आ जाता था, बस हम रट्टाफिकेशन करते थे। अब आप लोग थोड़ा एनालिटिकल पढ़ोगे और समझोगे कि अगर कोई माइनस में आया, 10 में से अगर 8 गया या 10 में से 12 गया तो क्या 12 जा सकता है? वैसे हम पहले बचपन में क्या कहते थे कि 10 में से 12 जा ही नहीं सकता, लेकिन अब क्या है, अब कहोगे 10 में से 12 जा सकता है। वो कैसे जाएगा? इन मेथड्स के थ्रू। तो देखो, एक है लेफ्ट हैंड साइड हमारा और एक है राइट हैंड साइड, इनके बीच क्या किया जाता है, सिंबल्स को इधर उधर भेजा जाता है, ठीक है ना। कैसे भेजा जाता है? अगर एक साइड प्लस का है, अभी नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक साइड प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, एक साइड माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक साइड मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, और एक साइड डिवाइड है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। ये सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने इस चैप्टर को। अब क्या इतना ही है? नहीं, इसके अलावा भी कुछ मेथड है जो 6th क्लास में हमने पढ़ा था, ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अब इसके अलावा कौन सा मेथड है? इसके अलावा आप लोगों ने एक और मेथड पढ़ा है कि प्लस को अगर हम प्लस करते हैं प्लस के साथ तो क्या होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस और प्लस क्या होता है, और माइनस और माइनस क्या होता है। तो देखो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट बताते जाओगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो, प्लस प्लस सर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस होता है और प्लस होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कहाँ से हम रटे इसे या क्या करें। देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कह रहे व्हेन सिंबल्स आर सेम, जब सिंबल्स क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर होंगे, उस टाइम पे क्या होगा, ऑलवेज बी गेट प्लस। व्हेन सिंबल्स आर सेम, देखो यहाँ पे भी सेम है, माइनस माइनस क्या है, सेम है, क्या आया, प्लस आया। व्हेन सिंबल्स आर डिफर, जब सिंबल्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, देखो यहाँ पे क्या है, डिफर है, अलग अलग है, तो ऑलवेज वी गेट माइनस, हमेशा हमें क्या मिलेगा, प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। तो इसे रटने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब भी सिंबल्स क्या होंगे, सेम सेम होंगे। अभी नंबर तो देना, ध्यान ही देना है, लेकिन सबसे पहले नंबर ध्यान देने से पहले हमें सिंबल्स को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे चल रहे हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि है क्या चीज आगे। वीडियो पॉज कर लेना आप लोग और इसे नोट डाउन कर लेना, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब देखो इस चैप्टर में क्या करना है, इस चैप्टर में सभी इंटीजर्स को यानी सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। अभी तक हम खाली धनात्मक संख्याओं का करते थे, अभी हमें ऋणात्मक संख्याएं भी करनी है। तो अब आगे एक चीज कंपैरिजन हम देखते हैं, जो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, जो नंबर लाइन के थ्रू हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे दिया गया है, कह रहे -20 दिया गया है और यहाँ पे मैं करता हूँ -200 कर देता हूँ और पूछता हूँ कि दोनों में से कौन सा बड़ा है। तो देखो बड़े और छोटे के लिए सिंबल हमें पता है, ऐसे करके सिंबल होता है, जिसकी तरफ मुंह ओपन होता है वो क्या होता है, यानी मुंह खुला हुआ होता है, वो बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी तरफ बंद होता है वो क्या करता है, छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब अगर पूछा गया कि -20 में से और -200 में से कौन सा बड़ा है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, 200 वाला बड़ा होगा भैया, हम इसे ऐसे लगा देते हैं, जो डायरेक्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो नंबर नेगेटिव में जितना छोटा होता है वो सब जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता जाता है। अब आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया, हमें तो यही पढ़ा गया है जो नंबर बड़ा होगा भैया वही क्या होगा, हम बड़ा करेंगे। 20 और 200 है तो मैं 200 रुपये लूंगा, मुझे ज्यादा मिलेगा। लेकिन वो धनात्मक संख्याओं की बात थी, ये ऋणात्मक संख्याओं की बात है। तो आप कहोगे फिर हम डिफरेंस कैसे पता चल पाएगा? तो आपको डिफरेंस करने के लिए देखो एक नंबर लाइन के थ्रू मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। यहां रखते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, यानी आगे ये एरो है तो चलता जाएगा। एक और जगह मैं 7 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब कंपेयर करते हैं,
किस नंबर को आपसे मैं कहता हूँ इसे छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल को, अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा -7 है, ब्रैकेट लगाया है, -2 है, तो आप कौन सा बड़ा होगा? आप कहोगे ये बड़ा होगा, नहीं ये वाला, मैं कहूँगा ये बड़ा होगा, आप कहोगे प्रूफ करके दिखाओ। तो देखो बेटा जी, जो नंबर लाइन पे किसी नंबर के दाईं तरफ होता है यानी राइट वर्डेड होता है, वो नंबर हमेशा लेफ्ट वर्डेड से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ भी बस समझना, यहाँ पे -7 और यहाँ पे -2, ये देखो इसकी किस तरफ है, ये पक्ष क्या होता है? दायां होता है। तो दाईं तरफ जब भी होगा यानी राइट वर्डेड अगर होगा तो नंबर हमेशा क्या होगा? बड़ा नंबर होगा, और जो उसके बाईं तरफ होगा वो नंबर क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना? अब आप कहोगे ठीक है तो रेक्टिफिकेशन वाली बात होगी, हम यहाँ से समझते हैं, तो आपको यहाँ से समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ यहीं पे कि 7 खाली है और 2 है, इनमें कौन सा बड़ा है? आप डायरेक्ट कहोगे 7 बड़ा है। क्यों बड़ा है? वही लॉ लग रहा है, अभी भी वही लॉ लग रहा है। ये 7 क्या है? दाईं तरफ है, राइट वर्डेड है, इसलिए ये बड़ा है, और 2 क्या है? इसकी बाईं तरफ है, इसलिए क्या है? लेफ्ट वर्डेड है, इसलिए ये छोटा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। इस हिसाब से ये क्या हो गया? अब 200 सपोज दैट होता तो 200 तो यहाँ कहीं -20 तो पहले पड़ जाएगा, और 200 कहीं बहुत आगे जाके -200 पड़ा, तो 20 पहले आया, यानी राइट वर्डेड क्या होगा? 20 होगा, और लेफ्ट वर्डेड क्या हो जाएगा? -200 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला नंबर। अब ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं जो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, बट वैसे ही दिया गया है, उन्हें आप लोग सॉल्व जरूर कर लेना। ठीक है ना? अब इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट पे हम चलने वाले हैं कि आगे का क्या पार्ट है, इसे आप लोग नोट कर लेना ध्यान से। अब देखो एक चीज आता है मार्किंग करना। ठीक है ना? क्या करना? मार्किंग करना यानी चिन्हित करना। अब चिन्हित करना होता है क्या? चीजें समझना। चिन्हित मतलब क्या होता है? जब कोई नंबर किसी से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो जो नंबर बड़ा होता है ना वो अपनी छाप छोड़ जाता है। अब छाप में क्या छोड़ेगा? यहाँ पे सिंबल्स देते हैं। ठीक है ना? सिंबल्स इन द सेंस ऐसे कुछ पार्ट होता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे टाइप का। तो आप ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूँ? -10 है, पहले नॉर्मल करते हैं। 10 को अगर मैं 10 से जोड़ता हूँ, आप डायरेक्ट कहोगे सर 20 हो जाएगा। ठीक है ना? अगर यही मैं कहता हूँ -10 प्लस में 20 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ आप कहोगे सर 20 में से 10 चला गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 आ गया, कहोगे? ठीक है। अगर यही मैं कहता हूँ -10 और -20 आ गया, तो अब आप अपने जो हमने अभी सिंबल्स पढ़े थे उसके बारे में ध्यान देते हैं। देखो अगर कोई नंबर है उसके आगे कोई सिंबल नहीं है, वो क्या होता है? हमेशा प्लस होता है। तो प्लस और प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस, यानी हमने जोड़ा तभी जोड़ा क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। तो 10 और 10 20 हो गया। यहाँ पे माइनस प्लस हमने क्या पढ़ा था? आगे ये क्या है? माइनस है, और यहाँ पे प्लस है। व्हेन सिंबल्स आर डिफर ऑलवेज वी गेट माइनस, यानी जब डिफर होगा तो हम घटा देंगे। तो 10 में से 20 जा नहीं सकता, लेकिन 20 में से 10 जा सकता है। तो 20 में से 10 किया, कितना बच गया? 10 बच गया। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना है। समझना क्या है कि देखो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उस हिसाब से कितना हो गया? 20 10 30। लेकिन यहाँ पे मार्किंग आती है, जो नंबर बड़ा होता है उसकी मार्किंग आती है। अब नंबर बड़ा होने पे ना हमें क्या करना पड़ता है? ये आगे के जो सिंबल्स है उन्हें याद ध्यान नहीं देना, सिर्फ उस नंबर को पॉजिटिव कंसीडर करना है। जैसे 20 है और 10 है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 20 बड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 20 के आगे का सिंबल क्या है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगा देंगे। ऊपर भी आप देखो 10 10 है, 20 हो गया। अब दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों बराबर है, तो किसी का भी आगे का सिंबल ले सकते हैं। 10 के आगे का सिंबल प्लस है, इधर भी 10 के आगे का सिंबल प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया। यहाँ 20 और 10 है, दोनों लेस किया, घटाया। अब 20 में और 10 में कौन सा नंबर बड़ा है? आप कहोगे सर 20। 20 के आगे का सिंबल क्या है? 10 प्लस का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस का लगाया। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। जैसे एक और पार्ट में कर रहा हूँ, -900 है, प्लस में 400 है। अब पहला कॉन्सेप्ट, पहला पार्ट क्या करना है? हमें सिंबल्स का क्या करना है? जो फॉर्मूला पढ़ा था वो करते हैं। माइनस प्लस
ऑलवेज गेट माइनस, यानी घटाना है, अभी माइनस लगाना नहीं है, मार्किंग माइनस करना है। तो 900 में से 400 जाएगा, कितना बचेगा? आप डायरेक्ट कह रहे हो सर 500 बचेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, सिंबल्स बताना है कि सिंबल कौन सा लगेगा। तो सिंबल के लिए नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। ये 400 है, ये 900 है, आगे का सिंबल भूल जाना है। तो 900 बड़ा या 400 बड़ा? आप कहोगे सर 900 बड़ा है। 900 के आगे की सिंबल क्या है? नेगेटिव है, यानी नकारात्मक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस लगा दोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा -500। अब ये देखो बहुत छोटा सा पार्ट था ये, और इसी में इवन 10th क्लास तक के बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो आप लोग ये गलती मत करना और ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेना और समझ लेना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विथ एग्जाम्पल। अभी की क्लास यहीं पे खत्म की जाती है, मिलते हैं अगली क्लास में। और आप सब नोट्स जो भी आप लिखोगे क्लास वर्क में, वो आप लोग ग्रुप में जरूर सेंड कर दोगे, ठीक है ना।